एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगले साल होने वाला एग्जामिनेशन का फॉर्म कब तक आ सकता है या एग्जामिनेशन कब तक हो सकती है। अगले साल होने वाले इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का मेन जो डेट आएगा, इसके पीछे दो तीन कारण हैं। ये दो तीन जो कारण हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगले साल एक्चुअल में एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। तो उन कारण को समझेंगे और उसके हिसाब से एक मोटा मोटा आकलन निकालेंगे कि कब तक एग्जामिनेशन हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन कब तक होगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं इस समय यूट्यूब के ऊपर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अब से लगभग कितना समय लग सकता है और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की डेट को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला कारण यह है कि जो एग्जामिनेशन 2023 में कंडक्ट हुआ था उसका रिजल्ट अभी रुका हुआ है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके बाद जब पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो काउंसलिंग होगी जिसमें दो 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 हमारे विभाग है, एक तो डीएमई और दूसरा डीएचएस। डीएमई की टोटल 810 सीट और डीएचएस की टोटल 1050 सीट पर अलग अलग स्लॉट में हो सकता है वो काउंसलिंग करा ले। लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन हुआ है 2022-23 के सेशन का, जो एग्जामिनेशन 23 में कंडक्ट हुआ है, वो रुका होने की वजह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो सकती है कि नवंबर दिसंबर खिंचा जाए। तो पहला कारण ये है कि ये जो इस साल एग्जामिनेशन हुआ है 2022 के नाम का, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट इस समय रुका हुआ है। कोर्ट की सुनवाई, ये पूरा मैटर क्लियर होने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, काउंसलिंग स्टार्ट होगी डीएमए डीएचएस। ये पूरा का पूरा जो 1850 सीट या 1860 सीट का जो मामला है, काउंसलिंग होते होते हो सकता है कि ये मामला नवंबर दिसंबर खिंचा जाए। अगर ये मामला नवंबर दिसंबर तक गया, तो अगर ये मामला नवंबर दिसंबर तक गया तो ये मान करके चली कि अगले सेशन के लिए एग्जामिनेशन कराने या अगले सेशन की बैच के लिए कम से कम सेशन को मेंटेन भी अगर करना चाहते तो कम से कम 8 महीने का समय उनको चाहिए होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर बैच के बाद दूसरी बैच के बीच में गैप मेंटेन करना होता है। अगर आप दिसंबर से भी अगर 8 महीने अगर आप मान करके चलते हैं तो लगभग जुलाई अगस्त, हम उसको अगर बहुत हार्ड एंड फास्ट भी अगर मान करके चले तो जुलाई, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन है वो जून जुलाई या जुलाई के आसपास कंडक्ट होने के आसार हैं। दूसरा कारण ये है कि पीएनएसटी 2023 ये जो एग्जामिनेशन जिसका रिजल्ट रुका, ये 22-23 का सेशन है और जबकि इस समय टाइमिंग चल रहा है 23। तो 2023 के नाम का एग्जामिनेशन को जीरो करने के बारे में कुछ खबरें बीच में आई थी, तो उसको जीरो करते हैं या नहीं करते इस फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर 2023-24 के सेशन को अगर जीरो करते हैं तो फिर 24 का एग्जामिनेशन 24 में होगा और वो एग्जामिनेशन सीधे कंडक्ट कब होगा, वो होगा आपका जो हमने एक्सपेक्टेड डेट निकाले हैं लगभग लगभग जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। डिपेंड करता है कि ये जो अभी जो रिजल्ट रुका है इसकी काउंसलिंग नवंबर दिसंबर तक अगर खिंचा गई तो फिर वो नेक्स्ट वाला एग्जामिनेशन जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने के चांसेस होंगे 2024 में। लेकिन इसमें 2023 के सेशन को जीरो करने वाली प्रक्रिया भी एक फैक्टर बन सकती है। आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या 2023-24 के सेशन को जीरो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो इस सेशन के मेंटेनेंस की वजह से हो सकता है कि अर्लियर एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। ये खबर पर नज़र बनी रहेगी। अगर कोई अपडेट अगर आएगा तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी। अब हम इस हिसाब से एक अनुमान लगा लेते हैं कि अगर 2023-24 के सेशन को जीरो किया गया, 24 में होने वाला एग्जामिनेशन 24-25 के नाम से कंडक्ट होगा, तो उस हिसाब से अगर हमने जुलाई को भी अगर मान के लिया, जुलाई 2024 में अगर मान लीजिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग आपके पास में अभी भी 10 महीने की प्रिपरेशन का समय है। अभी भी 10 महीने की प्रिपरेशन का टाइमिंग आप लोगों के पास में अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पिछड़ गए हैं या किसी हड़बड़ी की वजह से उनको लग रहा था कि दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाएगा, हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है, तो आपके पास में ऑन एन एवरेज बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए 8 महीने से 9 महीने का समय है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी इस समय ऑनलाइन क्लास चल रही है। 999 में आपको सारी लाइव क्लासेस के साथ में टेस्ट सीरीज़ और शॉर्ट नोट के रूप में स्पेशल स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम की बैच में मिलता है। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक दी है, टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब किताब मैंने आप लोगों को बताया है
कि एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो अपने ये जो अप्रॉक्सीमेट जो हमने टाइमिंग निकाले उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं और अपनी प्रिपरेशन को इस वे में तैयार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स है उनको आप कॉन्सेप्चुअली स्टडी करें, हड़बड़ी में बिल्कुल ना रहें। अगले साल जो स्टूडेंट प्रिपरेशन अगले साल के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये वाला जो मैटर है ये बहुत बड़ा मैटर है और ये मैटर डिसाइड करेगा नेक्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन। और जिस प्रकार से इस समय कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि ये मामला अभी और 1-1.5 महीने तक खिंचा जा सकता है इस रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट आएगा सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, देन उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद में रिजल्ट आने के बाद इन डिपार्टमेंट में से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वो प्रोसेस चलती है 1-1.5 महीने। दोनों डिपार्टमेंट अब मान लीजिए अलग अलग काउंसलिंग करा ले तो ये मामला आराम से नवंबर दिसंबर खिंचाएगा। अगर ये मामला नवंबर दिसंबर खिंचाएगा तो सेशन मेंटेनेंस की वजह से लगभग अगला एग्जामिनेशन जून के लास्ट तक तो ऑलमोस्ट खिंचा ही जाएगा। और अभी जो समय चल रहा है सितंबर का, तो सितंबर से लेकर के दिसंबर का ये 4 महीना और उधर का जून का लगभग आपका 6 महीना, 10 महीना आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए 8 महीने का एक एवरेज टाइम आपके पास में। जिन स्टूडेंट ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं वो स्टूडेंट हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए। और इसके अलावा आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी क्लासेस कर रहे हैं तो आपके पास में कितना टाइम अवेलेबल है इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपना टाइम टेबल बनाइए और उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली आपको स्टडी करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, जहां पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट देने की कोशिश किया है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को राइट वे में डिसाइड कर सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।